समय कितना निष्ठुर होता है इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए कि अजित पवार, जिनकी चिता की राख अभी ठंडी नहीं हुई, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में एनसीपी के भविष्य को लेकर है। मौजूदा सरकार में क्या परिस्थिति होगी उसे लेकर भी है, और एनसीपी शरद पवार गुट, अजित पवार गुट के मर्जर को लेकर उनकी मृत्यु के बाद से ही सवाल पूछे जाने लगे थे। तो इसे लेकर खबर अब निकलकर सामने आ रही है, क्योंकि कल बैठकों का एक अहम दिन रहने वाला है और छगन भुजबल ये कह रहे हैं कि अगर विधायक दल की बैठक में कल ही तय हो गया तो डिप्टी सीएम पद पर सुनेत्रा पवार की ओथ सेरेमनी, शपथ ग्रहण कल भी संभव है। विमान हादसे में अजित पवार की मौत के बाद लगातार ये सवाल उठ रहा है कि आखिर एनसीपी का क्या होगा, पार्टी की कमान किसके हाथों में होगी, अजित पवार की जगह कौन लेगा, सुनेत्रा पवार या पार्थ पवार, किसे पार्टी की कमान सौंपी जाएगी। इन सवालों के बीच एक सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि क्या एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो जाएगा। अगर ऐसा है तो इसको लेकर क्या कुछ प्लानिंग है और ये कब तक हो सकता है। सूत्रों की माने तो एनसीपी के दोनों गुटों का विलय तय माना जा रहा है और फरवरी के दूसरे हफ्ते में इसका औपचारिक ऐलान भी हो सकता है। बताया जा रहा है कि जिला परिषद चुनाव के बाद इसकी औपचारिक घोषणा हो सकती है। खबर ये भी है कि विलय को लेकर दोनों गुटों के नेताओं की फाइनल बैठकें भी हो चुकी थीं, बस ऐलान होने का इंतजार था। विलय को लेकर एनसीपी शरद गुट के कई सीनियर नेताओं ने ये दावा किया है। इसमें एकनाथ खड़से से लेकर अनिल देशमुख और राजेश टोपे ने कहा है कि विलय को लेकर सारी बातें पूरी हो चुकी थीं। ऐलान से कुछ दिन पहले ये हादसा हो गया। देखिए, मर्जर की बातें तो कई दिन से चल रही थी और 3-4 महीने में इसकी बातें अजय दादा और सभी नेताओं के साथ हुई भी थी और उसमें करीब करीब ये तय हो गया कि मर्जर करना है। मर्जर करने के पहले ये भी तय हुआ कि अभी जो लोकल बॉडी इलेक्शन हुए वो चल रहे हैं, ये लोकल बॉडी इलेक्शन में घड़ी से लेकर हम लोग लड़ेंगे, ऐसा तुतारी का कहना था, मतलब शरद पवार गुट का कहना था। दोनों का मिला ऐसा कि घड़ी पे लड़ो, अभी जब एक साथ आना ही है तो घड़ी पे इलेक्शन लड़ो। एक साथ आने के बाद, एक साथ दोनों पार्टी इकट्ठा आने के बारे में प्रीलिमिनरी चर्चा पूरी हो गई थी दोनों पार्टी के बीच में, लेकिन एकाएक घटना घटी, दुर्दैवी घटना घटी, उसके वजह से अभी वो बात रुक गई है। और अभी सब पूरा परिवार जब इकट्ठा बैठेगा तो उसके बारे में चर्चा करके निर्णय लेगा। लगभग मर्जर का डिसीजन हो चुका था, अजित दादा के सामने ही हो चुका था, हम विटनेस है उसके, लास्ट मीटिंग्स भी हो चुकी थी। अभी हम तुतारी के ऊपर बहुत कम जगह लड़ रहे हैं, इसलिए ज़्यादातर घड़ी पे ही हम लड़े हैं। तो ये उनके सभी लोगों के मान्यता से ये सब कुछ हुआ था। शरद गुट के नेताओं के बयान से साफ है कि वो निश्चित तौर पर विलय चाहते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि अजित गुट के नेताओं की इस पर क्या राय है। सूत्र बताते हैं कि अजित गुट के नेताओं की इस पर अलग अलग राय है। कुछ नेताओं का मानना है कि विलय का मुद्दा राजनीतिक फायदे के लिए उठाया जा रहा है, तो वहीं कुछ नेता जल्दबाजी में विलय के खिलाफ हैं। सुनील तटकरे, प्रफुल्ल पटेल और भुजबल विलय को लेकर असमंजस में हैं। ऐसे में ये पवार परिवार पर ही भविष्य को लेकर फैसला छोड़ा जा रहा है। विलय होगा या नहीं, इसको लेकर अंतिम फैसला पवार फैमिली ही करेगी और इसमें सुनेत्रा पवार की भूमिका सबसे अहम होगी। और अभी भी जो है सुनेत्रा पवार जो है अजित पवार की पत्नी, उनको घुटने तक बना के उनको विधानसभा में लाना पड़ेगा और वो भी उनको ही प्रदेश अध्यक्ष करेंगे, ऐसा दिख रहा है। मतलब दोनों पार्टी अगर विलीनीकरण होगा तो ये जो मांग हो रही है, मेन मांग हो रही है वो शरद पवार की गुट से हो रही है, इनके गुट से नहीं हुई अभी तक। देखो आप, हालांकि अजित पवार ने बताया था कि ऐसा होना चाहिए या होगा या मैं करूंगा, लेकिन हुआ कुछ नहीं था। अभी पहले से, कल से जो बातें होने लगी है, जो अंकुश काकड़े बोल रहे हैं, शशिकांत शिंदे बोल रहे हैं, ये शरद पवार गुट के लोग ही बोल रहे हैं कि इकट्ठा होना चाहिए, यहाँ के लोग नहीं बोल रहे ज्यादा। तो इसका जो भवितव्य है ये तय करेगा अमित शाह, दिल्ली से होगा।
विलय को लेकर एक सवाल और उठ रहा है कि अगर ये पूरा हो गया तो एनसीपी किस धड़े में रहेगी? क्या एनसीपी महायुति में रहेगी या फिर महाअघाड़ी में? इसको लेकर बड़ा पेंच है, क्योंकि एनसीपी महायुति में रही तो शरद गुट को बड़ा फायदा होगा और शरद गुट का महाअघाड़ी छोड़ना इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ा झटका होगा। तो वहीं एनसीपी महाअघाड़ी में रहे, इसकी संभावना थोड़ी कम दिखती है। बहरहाल एनसीपी को लेकर जारी सियासी दांव पेंच के बीच अजित गुट के अंदर से सुनेत्रा पवार को लगातार डिप्टी सीएम बनाए जाने की मांग हो रही है। अजित गुट चाहता है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम का पद मिले। इस मांग का बीजेपी ने स्वागत किया है। बीजेपी नेता राम कदम ने कहा कि अगर वो डिप्टी सीएम बनती हैं तो ये अजित पवार के लिए सच्ची श्रद्धांजलि होगी। सुनेत्रा पवार जी का नाम आ रहा है। वे कोई हाउसवाइफ नहीं है, वर्तमान सांसद है और वो यदि उप मुख्यमंत्री बनती है, खैर उनके दल का फैसला होगा, पर एक कार्यकर्ता के रूप में यदि आप मुझसे पूछे, दल के रूप में नहीं, प्रवक्ता के रूप में नहीं, तो निश्चित तौर पर ये कहते कि सच्चे रूप से उनके दल के अजीत दादाजी को श्रद्धांजलि रहेगी यदि दल सुनेत्रा पवार जी का नाम सामने देता है। दोनों गुटों में विलय, सुनेत्रा को उप मुख्यमंत्री बनाने की मांग और अजीत पवार के मंत्रालयों का वितरण, इन सब पर पेच अभी फंसा हुआ है। तमाम दावे और मांगे की जा रही है, लेकिन अभी पिक्चर क्लियर होने में काफ़ी वक्त लग सकता है। कैमरामैन प्रवीण जी रोहित के साथ अभिषेक अवस्थी, एनडीटीवी इंडिया, मुंबई। अब सवाल ये उठता है कि एनसीपी के दोनों गुटों का विलय हो गया तो ताकत कितनी बढ़ जाएगी। लोकसभा में अजीत गुट का 1 सांसद है तो वहीं शरद गुट के 8 सांसद हैं। कुल मिलाकर ये हो जाएंगे 9 सांसद। वहीं राज्यसभा की अगर बात करें तो अजीत गुट के 3 सांसद हैं और शरद गुट के 2, कुल मिलाकर हो गए 5 सांसद। वहीं महाराष्ट्र विधानसभा में अगर इनकी ताकत की बात करें तो अजीत गुट के 41 विधायक हैं और शरद गुट के पास हैं 10 विधायक। विलय हुआ तो कुल मिलाकर ये नंबर हो जाएगा 51। अब इस सब गणित के बीच बड़ी खबर क्या है? कल एनसीपी के विधानमंडल सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक बुलाई गई है। छगन भुजबल ने कहा है कि कई लोगों की राय है कि सुनेत्रा पवार को डिप्टी सीएम पद की जिम्मेदारी दी जानी चाहिए और इस मांग को वो निजी रूप से गलत भी नहीं मांगते, लेकिन अगर कल ही इस पर सहमति बन जाती है तो ऐसे में डिप्टी सीएम पद को लेकर शपथ ग्रहण भी संभव है। तो बड़ी खबर निकल कर आ रही है। कल का दिन महाराष्ट्र की राजनीति के लिए इस लिहाज से भी अहम रहने वाला है। मीटिंग घेऊन सीएलपीची सुनेत्राताईंचे जे आहे नाव आपण सीएलपी लीडर म्हणून फायनल करायचं आहे। तर ते अजून पत्र वगैरे काय त्यांनी काही निघालं नाही आहे। कशासाठी थांबलेत? कारण कदाचित जे आहेत दुखवटा वगैरे असतो, सूतक असतो। अब आपको दोनों ही संभावनाओं के बारे में बताते हैं। विलय के बाद एनसीपी महायुति में रही तो इंडिया गठबंधन को बड़ा झटका लगेगा, कांग्रेस के सामने बड़ा असमंजस पैदा हो जाएगा, शरद पवार गुट को बड़ा फायदा होगा। अरसे बाद शरद पवार गुट की सत्ता में होगी वापसी। विलय के बाद एनसीपी महाअघाड़ी में रहा तो फिर क्या पॉसिबिलिटी है? एनसीपी अजीत पवार गुट सत्ता से बाहर हो जाएगा, पार्थ पवार की मुश्किलें बढ़ सकती हैं, महायुति की चुनौतियां बढ़ जाएंगी, शिवसेना यूबीटी पर भी इसका दबाव बढ़ेगा। तो महाराष्ट्र पर कल की इस बड़ी खबर पर नजर हमारी लगातार बनी रहेगी।